Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the review exercise 12 of book D2. Today we will do from question number 2 to question number 8 today. Let's start students. Now students, question number 2. The figure show a decorative structure made up of a solid hemisphere. The hemisphere has a radius of 4 centimeter and a cone has a base radius of 5 centimeter and a height of 20 centimeter. Find the volume एंड द टोटल सरफेस एरिया का स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइडेड है वो ये शेप है। ठीक स्टूडेंट्स, इसका जो है ना, इस पूरी शेप का जो है ना वो हमने जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और साथ जो है ना इसका सरफेस एरिया जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हाइट कौन की हमें गिवन है, रेडियस की बना है, उसका हेमिस्फेयर का हमें जो है ना वो रेडियस की बना है। ठीक स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, इज इक्वल टू volume of cone plus volume of हेमिस्फेयर। ठीक है, ये इसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल है और साथ जो है ना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के इक्वल है। कोन है वो इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको पता है हेमिस्फेयर हाफ होता है स्फीयर का, इस वजह से जो है ना ये हाफ मैं साथ ऐड कर रही हूँ और ये स्फीयर का जो है ना वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें, वैल्यूज राइट डाउन कर लें इन सब की। पाई आर की वैल्यू जो है ना वो इधर 5 है। ठीक, क्योंकि कौन क्या रेडियस है 5 स्क्वायर और एच है 20। ठीक, इधर जो है ना आप इसको सॉल्व कर लें, ये 2 हो गया 2/3 पाई और आर जो है ना वो है 3 का क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, इनको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें। स्टूडेंट सॉल्व किया तो ये 5 स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 20 and divided by 3 we get 166.7। ठीक है, ये आपके पास आ गया 166.7 पाई और इधर 4 का क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड वी गेट 42.67। ठीक है, 42.67 पाई। ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये वैल्यू ऐड कर दें, आ गया 209.36 और ये मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 और ये आ गया मेरे पास 657। ठीक, पाई ये आ गया 657 सेंटीमीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना ये सेंटीमीटर्स क्यूब में जो है ना ये आंसर आ गया इसका वॉल्यूम। यही हमने फाइंड करना था, दोनों के वॉल्यूम्स राइट डाउन किए, इनमें वैल्यूज़ की पुट की और इसको जो है ना सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है, उसके अंदर जो है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा और जो है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, कोन के जो है ना वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है ना उसके उसमें जो है ना स्लांट हाइट की जो है ना वो हमें जो है ना वो ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले जो है ना हम इधर से जो है ना वो स्लांट हाइट जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसकी टोटल हाइट दी गई है, इट्स मीन्स के ये 20 है, ये 5 है और ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए जो है ना वो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके ये हमारा एल स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक, ये इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक, 525 प्लस 20 स्क्वायर वी गेट 425 अंडर रूट आंसर। तो ये आपके पास आ गया एल स्क्वायर आ गया 20.62। ठीक है, ये एल आया, सॉरी, ठीक है, मैंने अंडर रूट ले लिया, इसका डायरेक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 20.62। अब जो है ना आप इधर फॉर्मूला जो है ना वो अप्लाई कर लें। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो है ना टोटल सरफेस
एरिया जो स्ट्रक्चर का है ना वो किसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, टोटल से मुराद की इसकी जो है ना हमने कर्व्ड सरफेस भी लेनी है और फ्लैट सरफेस भी जो है ना इसकी हमने यूज़ करनी है कोन की। सेम इसी तरह ही जो है ना वो हेमिस्फेयर की भी हमने कर्व्ड सरफेस भी लेनी है और ये जो ऊपर इसकी फ्लैट सरफेस है उसका भी जो है ना वो हमने लेना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना ये हो गया आपके पास। इसको जो है ना आपने इधर वैल्यूज डालनी है और जो है ना इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है ना ये आपके पास इसका पाई आर स्केयर, आपके पास इसका सर्कल का जो होता है ना वो होता है पाई आर स्केयर। उसमें आपने इसका जो है ना वो कर्व्ड सरफेस का लिखा पाई आर और ये जो है ना ये एल। ठीक है, जो हमने फाइंड भी किया है। ठीक है, ये एल जो है ना ये हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में भी जो है ना ये ऊपर वाली जो शेप है ना ये सर्कल है, इसका टोटल सरफेस एरिया वो है पाई आर स्केयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ठीक है वो आपको पता ही ये जो है ना स्फीयर वाला आएगा और स्फीयर का जो है ना ये हाफ है। ठीक है, 4 पाई आर स्केयर। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये सरफेस एरिया जो है ना कर्व्ड सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्केयर। ठीक, अब जो है ना इसको आप सॉल्व कर लें, इसमें वैल्यूज राइट डाउन करके जो है ना इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, पाई इसका जो है ना आर कोन का जो है ना वो 5 है, 5 स्केयर पाई आर 5 और ये भी हमने फाइंड आउट किया था 20.62 प्लस पाई, ये अब आगे से आ गया हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या है 4 स्केयर प्लस 1/2 4 ये पाई और ये 4 स्केयर। ठीक फ्रेंड्स, इनको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें। ठीक है, ये आ गया 25 पाई मल्टीप्लाई 5/20.62, ये आया 103.1 पाई प्लस 16 पाई और ये 2 कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 प्लस 32 पाई। ठीक फ्रेंड्स, इनको जो है ना वो आप ऐड कर लें, 32 प्लस 16 प्लस 103.1 और प्लस 25। ठीक, ये आपके पास आ गया 320.5 और ये मल्टीप्लाई बाय 3.14 52। इसको राउंड ऑफ करके जो है ना वो आप 553 जो है ना वो राइट डाउन कर लें। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया का जो है ना वो unit. Now students, question number 2 is solved. Question number 3 student, a solid metal model of a rocket is made up of a cone attached to a cylinder with the same base radius. The cone has a height of a 49 centimeter and cylinder has a base radius of 18 centimeter and a height of 192 centimeter. Given that the mass of the model rocket is, find the density in kilogram per meter cube of a metal which the model rocket is made up of, giving your answer correct to nearest whole number. स्टूडेंट्स, इधर जो है ना वो हमने जो है ना इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी के लिए जो है ना उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया गया हुआ है मास और वॉल्यूम का। ठीक है, मास भी हमें गिवन है 2145 kg, वॉल्यूम जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, और जो फिगर हमें दी गई जो सॉलिड है हमारे पास वो जो है ना दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक कोन से और एक सिलेंडर से। ठीक है, इट्स मीन्स के वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। ठीक है, और सब चीज़ें जो है ना उनकी जो है ना वो हमें प्रोवाइड की गई हैं, रेडियस भी बताया गया, हाइट वगैरह भी दी गई है। ठीक है, तो पहले अब जो है ना हम इसका जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रॉकेट जो सॉलिड है हमारे पास, ठीक है, मॉडल है ना रॉकेट का, वो वॉल्यूम ऑफ रॉकेट किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन और जो है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना वो इक्वल है 1/3 पाई आर स्केयर एच प्लस ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है पाई आर स्केयर
एच। ठीक, ये सब जो है ना वो हमें वैल्यूज प्रोवाइडेड है। ये 1/3 पाई, ये आर स्केयर जो है ना वो उन्होंने बोला हुआ दोनों का जो है ना बेस रेडियस जो है ना वो सेम है। इट्स मीन्स कोन का भी 18 है और जो है ना सिलेंडर का भी 18 है, 18 स्केयर। और हाइट भी जो है ना, ये कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 49, ये हमारे पास आ गया 49, ये पाई 18 स्केयर। और इसकी जो हाइट है सिलेंडर की हाइट है वो है 192। जी स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर लें। 18 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 49 divided by 3, we get 5292, 5292 pi plus 18 square multiply by 192। ठीक है, ये आपके पास आ गया 62208 पाई। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लें, प्लस 5292, ये आया 67500 पाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 3.14, वी गेट वॉल्यूम हमारे पास आ गया 6 करके आ गया 211950। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया और जो है ना ये आया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको जो है ना वो आप मीटर क्यूब में जो है ना वो कन्वर्ट कर लें। जब हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको हम जो है ना 100 से 1 मीटर के अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसको जो है ना वो हमने 3 टाइम्स 100 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे और ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ना, हमारे पास पॉइंट है ना मीटर स्क्वायर में, ये इधर आ जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, 3 टाइम्स हमने इसको 100 से डिवाइड किया क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में 100 होता है, तो 3 यूँ फिर मीटर क्यूब होंगे तो उसको 300 से जो है ना वो डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास जो पॉइंट है ना वो इधर आ गया 0.211950। ठीक है, ये हो गया। अब जो है ना वो सीधी सीधी हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डेंसिटी इसको इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना हमारे पास जो है ना वो है किलोग्राम में है, तो किलोग्राम को जो है ना वो हम जो है ना मीटर क्यूब से जो है ना वो डिवाइड करेंगे। ठीक, डेंसिटी आ गई हमारे पास। मास ओवर वॉल्यूम आपको गिवन है फार्मूला। ठीक है, मास का फार्मूला है 2145 और ये 0.211950। ठीक है, इसको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें। 2145 डिवाइडेड बाय 0.211950। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर आ गया, डेंसिटी आ गई 10120.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर ली, ये आपके पास आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 is solved. Now students, question number 4. Two solid spheres have surface area of 144 pi centimeter square and 256 centimeter squares respectively. They are melted and recast to form a larger sphere. Find the surface area of the larger sphere in square centimeter. सिचुएशन ये है कि दो सॉलिड आपको स्फीयर दिए गए और इनके सिर्फ सरफेस एरियाज आपको बताए गए हैं। ठीक है, उनको जो है ना वो आपने जो है ना दोबारा से जो है ना मेल्ट करना है और जो है ना एक लार्जर सरफेस एरिया, एक लार्जर जो है ना वो स्फीयर बनाना है और उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो फाइंड करने से पहले आपको जो है ना इनके वॉल्यूम्स फाइंड आउट होने चाहिए। आपको वॉल्यूम पता होंगे तो जो है ना वो आप जो है ना फिर जो है ना सरफेस एरिया को फाइंड कर सकेंगे कि वो लार्जेस्ट कितना बनेगा। ठीक, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपके पास रेडियस की बनी है इधर। ठीक है, तो जो है ना ये इसको फिर जो है ना वो हम देखते हैं। ठीक है, पहले हमें इधर गिवन ही है सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, ये पहले जो है ना स्फीयर का जो है ना वो हो गया फर्स्ट स्फीयर जो है ना वो सरफेस एरिया। ठीक है, पहले स्फीयर का जो सरफेस एरिया ना वो है हमारे पास 144 पाई। ठीक है, ये इधर आपको गिवन है। ठीक है, 144 पाई है। ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना आपने जो है ना ये आपके पास आ गया 4 पाई आर स्केयर।
ठीक है, ये जो है ना 4 पाई आर स्केयर, ये 144 पाई, ये हो गया। इसको आपने इसके साथ पाई के साथ कैंसिल किया, आर स्केयर 1444। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लें। 144 डिवाइडेड बाय 4 we get 36, अंडर रूट आंसर we get 6। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना ये आर आ गया, इसको बेशक R1 बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्फीयर का है। ये आपके पास आ गया 6 अंडर रूट लेने के बाद। ठीक स्टूडेंट्स, ये 6 आ गया। अब जो है ना ये आर से जो है ना आप फर्स्ट का जो है ना वो वॉल्यूम जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्फीयर वॉल्यूम। ठीक है, फर्स्ट स्फीयर का जो वॉल्यूम है ना वो है 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आ गया 4/3 पाई R1 क्यूब। इसकी जो है ना वो आपने जो है ना वैल्यूज राइट डाउन कर लें। 4/3 पाई R1 है 6 क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें। 6 क्यूब multiply by 4 and divided by 3 we get 288 pi। ठीक, ये आपके पास आ गया 288 पाई। ठीक स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाले स्फीयर का ना हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया और उधर से रेडियस से हमने सरफेस एरिया से रेडियस। अब जो है ना वो स्फीयर सरफेस एरिया वो हमें गिवन है 256 पाई। ठीक है, इधर से जो है ना वो हमने रेडियस फाइंड आउट करना है, ये होता है 4 पाई आर स्केयर। ठीक है, स्फीयर है ये 256 पाई, ये पाई ने पाई को कैंसिल किया, ये आर स्केयर 256/4। ठीक है, 256 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 64, अंडर रूट आंसर 8। ठीक है, इधर आ गया आपके पास 8। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना सेकंड स्फीयर का जो सरफेस एरिया आ गया वो आ गया 8, और जो आ गया ना सेकंड स्फीयर वॉल्यूम 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक, ये जो है ना आपका जो है ना इसको R2 का नाम दे लें। ठीक, अब जो है ना इसका जो है ना वो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इधर आप इसकी वैल्यूज राइट डाउन कर लें। 4/3 पाई R क्यूब है आपके पास जो है ना ये 8 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लें। 8 क्यूब multiply by 4 and divided by 3 we get 682 पाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 682.7 पाई। ठीक है, ये इन दोनों के जो है ना वॉल्यूम आ गए। आपको पता है ये दोनों के वॉल्यूम को जो है ना वो इक्वल किसके वॉल्यूम के या लार्जर स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक स्टूडेंट्स, तो वो फिर होगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू इन दोनों वॉल्यूम्स के जो है ना वो इक्वल है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ लार्जर, हमें वॉल्यूम भी कुछ भी गिवन नहीं था इसलिए हमने पहले वॉल्यूम फाइंड आउट किए। लार्जर स्फीयर वो जो है ना इसके इक्वल है ये और ये। ठीक है, 288 पाई प्लस 682.7 पाई। ठीक, ये इन दोनों के इक्वल है। और ये आपको पता है कि इधर वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर, आपने अगर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ना तो सरफेस एरिया के लिए आपके लार्जर स्फीयर का आपके पास रेडियस नहीं है, और इससे जो है ना वो आप जो है ना वो पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो आ गया 4/3 पाई आर। अब कैपिटल आर लिख रही हूँ, लार्जर स्फीयर है ना इस वजह से, या फिर आप RL लिख लें। ठीक है, ये आ गया और इसको ऐड करके सॉल्व ऐड कर लें। 288 ये आपके पास आ गया 970.67। ठीक है, ये आपके पास आ गया और ये पाई था, पाई इसके साथ इधर कैंसिल हुआ, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो है ना वो आप जो है ना क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट ले लें। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ना आप जो है ना, जी स्टूडेंट्स, ये अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड करेगा और उसके बाद जो है ना वो आप क्यूब रूट ले लें। मल्टीप्लाई बाय 3
एंड डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 7 to 8 और ये शिफ्ट क्यूब रूट आंसर वी गेट 8.996। ठीक, ये आर आपके पास आ गया 8.996। ठीक स्टूडेंट्स, और ये इधर सेंटीमीटर्स जो है ना। अब आपने फाइंड करना है जो है ना सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर। हमारी जो डिमांड थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर। ठीक स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर थी जिसका फॉर्मूला 4πr स्क्वायर। 4πr अभी आपने फाइंड आउट किया, ठीक है, 8.996 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका आपने जो है ना वो स्क्वायर ले लिया आंसर का। वी गेट 80.9 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड वी गेट 1016। ठीक, अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राइट डाउन करें तो हमारे पास आता है 1020 सेंटीमीटर्स। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया 1016 को 1020। ठीक, और यही जो है ना हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नाउ इट्स सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, a hollow sphere has an external diameter of 12 centimeter and a thickness of 2 centimeter। पार्ट 1 में हमने फाइंड आउट करना है गिवन दैट द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल, हमें ये मेटल का दिया गया हुआ है, हमने मास फाइंड आउट करना है हॉलो स्फीयर का। ठीक स्टूडेंट्स, इसके लिए जो है ना वो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम से हमें जो है ना उससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो मेटल का मास है, तो हमारे पास जो है ना वो इसका मास आ जाएगा। ठीक है, हॉलो स्फीयर का किलोग्राम्स के अंदर, कि उसका जो है ना हॉलो स्फीयर का जो है ना वो वॉल्यूम क्या है, पहले हमने वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें जो है ना वो दिया गया हुआ डायमीटर दिया गया हुआ है और वो जो है ना एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया हुआ है। ठीक है, ये आप कह लें कि हॉलो ऐसे जो है ना वो डायमीटर जो है ना ये पूरा जो है ना ये दिया गया हुआ है। ठीक है, ये दिया गया हुआ है और ये बाहर से इधर से लेकर इधर तक दिया गया हुआ है। ठीक है, और इसकी थिकनेस क्या है, ठीक है, कि इसका मोटाई क्या है, ये इसकी 2 थिकनेस है, इधर तक आप जो है ना इसको कंसिडर कर लें। ठीक है, ये इसकी थिकनेस है, तो फिर इंटरनल की हमारी क्या होगी, डायमीटर क्या होगा, इन दोनों को हम माइनस कर दें। ठीक है, कि अगर ये 12 है, 12 में से 2 ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, तो इंटरनल हमारे पास आएगा 8। ठीक, तभी तो हम हॉलो का फाइंड कर सकेंगे। एक्सटर्नल ये तो भरा हुआ है, फील्ड है, हॉलो तो ये है, इंटरनल आएगा हमारे पास जो है ना वो एक्सटर्नल में से इंटरनल को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस जो है वो हमारे पास है 12। 12 को जो है ना वो अगर हम 2 पे डिवाइड करें, डायमीटर था 12, तो उसको हम 2 पे डिवाइड करके जो है ना हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस आएगा, और इंटरनल जो है ना वो अभी मैंने आपको समझाया कि 12 में से जो है ना वो हमने -2 और -2, ठीक है, 8 कर दिया, और 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 4 सेंटीमीटर हमारे पास जो है ना वो इंटरनल रेडियस आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जो है ना हमने वॉल्यूम फाइंड करना है इस हॉलो स्फीयर का, ये हाली जो जगह ना उसका जो है ना वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, क्यों वॉल्यूम का फाइंड करना है, क्योंकि हमने हॉलो स्फीयर का ही जो है ना वो मास फाइंड आउट करना है, इस वजह से। वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर किसके इक्वल होगा, ये टोटल, कि ये टोटल में से जो है ना ये हमने जो है ना इसको माइनस कर देना है। ठीक है, ये जो है, ठीक स्टूडेंट्स, इसको जो है ना वो हमने जो है ना इस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया टोटल का 4/3 आर। इस वाले को जो है ना वो आप आर कैपिटल बोल लें और इसको स्मॉल बोल लें। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये हमारे पास आ गया 4/3 आर क्यूब, और ये जो दूसरा हमारे पास आ गया वो आ गया 4/3 आर क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गए, इनकी वैल्यूज राइट डाउन कर लें और इनको सॉल्व कर लें। 4/3 आर क्यूब 6 क्यूब माइनस 4/3 आर क्यूब। ठीक स्टूडेंट्स, इनको जो है ना वो आप सॉल्व कर लें। 6 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3,
ये हमारे पास आया 288 पाई। ठीक है, ये माइनस करके 4 क्यूब 64 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपके पास आ गया 85.34 पाई। ठीक, ये आपके पास आ गया 85.34 जो है ना वो पाई आ गया। 288 को जो है ना वो माइनस कर दें। 288 माइनस 85.34, ये आपके पास आ गया 202.66 और ये मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है, 3.14, ये हमारे पास आ गया 636.35। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया उसका होलोस्फीयर का। अब हमने फाइंड करना मास। ये इधर हमें क्वेश्चन में देखें तो इन्होंने जो है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 5.4 ग्राम के इक्वल दी हुई है। तो ये भी जो है ना हमने वॉल्यूम फाइंड आउट की इसीलिए की है और ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब हम इसको जो है ना 5.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है ना हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक, मास ऑफ होलोस्फीयर 636.35 मल्टीप्लाई बाय 5.4। ठीक है, इसको जो है ना वो आप मल्टीप्लाई बाय 5.4, ये हमारे पास आ गया 3436.30। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ना ये आ गया मास आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये मास जो है ना आपके पास आया ग्राम में। इसको जो है ना वो आप जो है ना किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें और किलोग्राम में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.44। ठीक है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है ना मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया और ये 7 किलोग्राम में आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मास आ गया होलोस्फीयर का। पार्ट नंबर 2 में हमने फाइंड आउट करना है दी होलोस्फीयर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब सॉलिड स्फीयर का जो है ना वो रेडियस फाइंड आउट करना है। दायरा वॉल्यूम सेम है, उतना ही वॉल्यूम का जो था ना वो हमने मेल्ट करके वो बनाया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, वॉल्यूम अभी हमने फाइंड आउट की है। ये हमारे पास जो है ना इसका वॉल्यूम आया था। ठीक है, 636.35 और जो है ना ये इधर आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 636.35। ठीक, ये जो है ना इसको आप कैलकुलेट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। आर क्यूब 3 से मल्टीप्लाई होगा 636.35 और 4 पाई से डिवाइड होगा। ठीक स्टूडेंट्स, इसको हमने किया जी 636.35 मल्टीप्लाई बाय 3 and divided by 4 and divided by pi 3.14। ये हमारे पास आ गया आर क्यूब आ गया 151.99। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आपने जो है ना अब इसका क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट आंसर एंड वी गेट 5.3। ठीक है, इसको अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके लिखें वो 5.34 आ जाता है। ठीक, सेंटीमीटर्स। ठीक स्टूडेंट्स, और यही हमने रेडियस फाइंड करना था पार्ट नंबर 2 में। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 6. In an experiment, a small spherical drop of oil is allowed to fall onto a surface of water so that it produces a thin film of oil covering a large area. The volume of one drop of oil is 12.5 millimeter cube. Find the number of the drops which are produced by 5 millimeter cube of oil. The radius of one drop of oil. ठीक है, दो पार्ट्स हैं, एक में हमने जो है ना नंबर ऑफ ड्रॉप फाइंड आउट करने हैं और दूसरे में जो है ना वो हमने रेडियस फाइंड आउट करना है ड्रॉप का। ठीक स्टूडेंट्स, वो उन्होंने आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल का। ठीक, और ये है कि एक एक्सपेरिमेंट में जो है ना वो स्फेरिकल ड्रॉप ऑयल का वो अलाउ किया सरफेस पे और जो है ना उसने थिन फिल्म जो है ना वो प्रोड्यूस कर दी है, ऑयल की जो है ना लेयर ऊपर आ गई है और वॉल्यूम 1 ड्रॉप का दिया गया हुआ है और कितने ड्रॉप्स ने मिलकर वो फिल्म बनाई है, पूरी वो जो है ना वो सरफेस बनाई है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ड्रॉप्स ये भी आपको दिया हुआ जो है ना विच कैन बी प्रोड्यूस बाय इतने मिलीमीटर, ये आपको वॉल्यूम दिया गया हुआ है। वॉल्यूम को जो है ना वो 1 ड्रॉप का भी आपको वॉल्यूम दिया गया हुआ है, उस पर आप डिवाइड कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ ड्रॉप्स आ जाएंगी। बहुत सिंपल है।
ठीक है। नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है ना वो टोटल वॉल्यूम को जो कि हमें ये दिया हुआ है 555, ये जो है हमारे पास 1 ड्रॉप का है, इससे जो है ना डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 12.5। ठीक, तो ये आपके पास नंबर ऑफ ड्रॉप आ गए 5000 डिवाइडेड बाय 12.5, क्योंकि एक का दिया हुआ तो बाकी के आ गए 400 ड्रॉप्स जो है ना वो आ गए। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 में जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है दी रेडियस ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल। एक ड्रॉप का जो है ना वो हमने जो है ना वो रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक, वॉल्यूम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ ऑयल। ठीक है, ये आपको दिया गया हुआ 12.5 ml। ठीक, ठीक है, ये हो गया। वॉल्यूम जो है वो का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर वाला हमने इधर ये फॉर्मूला अप्लाई किया। 12.5 इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आर क्यूब 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक, ये आया 12.5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3.14। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 2.98। ठीक, आर क्यूब आपके पास आ गया 2.98। ठीक स्टूडेंट्स, इसका जो है ना वो आप क्यूब रूट ले लें। रूट लिया तो ये मेरे पास आ गया, इसने इसको कैंसिल किया, आर ये मेरे पास आया 1.434 लिख लें। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसको राइट कर दिया, ये mm और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 8, a sphere fits exactly into a cylinder, i.e. a sphere touches the cylinder at the top, the bottom and the curved surface. Show that the surface area of the sphere is equal to the area of the curved surface of cylinder. अच्छा, ये जो है ना हमने शो करना है, जो है ना एक प्रूव करना है। ये देखें, ये एक स्फीयर है जो कि इसके अंदर फिट है। ठीक है, ये इसकी चारों साइड से जो है ना इसको टच कर रहा है, और हमने बताना है कि जो कर्व सरफेस एरिया जो है ना वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, स्फीयर के जो है ना सरफेस एरिया के इक्वल है। ठीक है, इधर कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम सपोज कर लेंगे लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर। ठीक है, वो हम आर जो है ना उसको सपोज कर लेंगे। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर। ठीक है, ये जो है ना आपने जो है ना वो आर सपोज कर लिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, और कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो आपने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2 पाई आर एच। अब हमें इधर एच की वैल्यू राइट डाउन करनी है। एच की वैल्यू क्या होगी, अगर आप इसको ये हमने इसको आर कंसीडर किया हुआ ना, तो ये उतना भी ऊपर या नीचे भी उतना ही है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर सरफेस से लेकर इधर तक जो है ना टच कर रहा है। इट्स मीन्स के जो एच होगी ना ये 2r होगी। ठीक है, ये इतना भी आ रहा है और इतना भी आ रहा है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो 2r आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट की जो वैल्यू आई ना वो हमारे पास आ गई 2r। ठीक, इस वैल्यू को जो है ना वो हम एच में जो है ना वो राइट डाउन करेंगे, क्योंकि स्फीयर है ना और वो सारा जो है ना वो सेम हो गया है। इसको हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है ना इसके इक्वल है। ठीक है, यूनिट इधर कोई भी नहीं दी हुई, तो आप जो है ना ऐसे यूनिट लिख के स्क्वायर लिख लें। ठीक है, कुछ भी नहीं, बस आपकी ये एक प्रूफ है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इट्स मीन्स के जो है ना ये हमारी दोनों चीज़ें सेम आ गई। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to curved surface area of cylinder।
ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, अ हाउस हैज अ hemispherical roof 10 meter in diameter. Find the cost of painting the curved surface of the roof at $1.50 पर स्क्वायर मीटर। एक घर दिया गया हुआ है जिसका हेमिस्फीयर रूफ जो है ना वो 10 मीटर है, डायमीटर हमें गिवन है, और हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जो कर्व सरफेस एरिया पे जो है ना वो हुई है, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो पहले उससे जो है ना वो हमने कर्व सरफेस एरिया जो है ना वो हेमिस्फीयर का जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए रेडियस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेडियस डायमीटर हमें दिया हुआ है, डिवाइड किया 2 पे, ये रेडियस हमारे पास आ गया 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर रेडियस आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ रूफ जो है ना उसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्फेरिकल रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला जो है ना ये हमारे पास है, स्फीयर है, स्फीयर का हाफ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये 2 हो गया। ये हमारे पास आ गया 2 पाई आर, आर हमने इधर फाइंड किया 5 का स्क्वायर, 25 को जो है ना वो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया 50 पाई। 50 को जो है ना वो पाई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये मेरे पास आ गया 157, ठीक है, ये आ गया 157 मीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब मैंने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन्स के इसको जो है ना उन्होंने 1 मीटर की जो है ना 1.50 दी हुई है, इसको 157 को 1.50 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास जो है ना वो कॉस्ट आ जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रूफ की है 167.1.50, ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 1.50 एंड वी गेट 235.5, ये आ गया $235.5। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 is solved. I hope you understand these questions very well students. Thank you very much for watching my videos. Take care of self. Allah Hafiz.